हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 7 का डी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, ठीक। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, तो पहले यहाँ हम मानेंगे, पहला प्रश्न हमारा है, हम मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है? x वर्ष है, ठीक। अब इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है, क्योंकि हमको समीकरण बना के इसको सोल्व करना है। तो x y दो चर मान रहे हैं, ठीक। अब कह रहा कि एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले, तो पहले हम इसको ज्ञात करें कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए, जब पहले कहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, जब पहले की बात करेगा तो हम वर्तमान में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक। और जब बाद की बात करेगा, बाद में हो जाएगा तो इसको हम प्लस करेंगे, ठीक। अब देखिए, पहले की बात कर रहा है कि 10 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान नहीं, उसके पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें से वर्तमान में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो इसमें भी में से इसको हम क्या करेंगे, पुत्र में से इसको 10 को माइनस कर देंगे, ठीक। अब कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 10 वर्ष पहले जो पिता की, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु है, किससे? अपने पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी है, ठीक। वर्तमान में मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 गुनी है, लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसमें हम क्या करें, उसके पुत्र में 3 का गुणा करेंगे, तभी ये संख्या बराबर हो सकती है। जो हम बराबर के यहाँ पे चिन्ह लगाए हैं, अगर देखिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, ये कम हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं होगा। तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा कराएंगे, तब संख्या दोनों बैलेंस हो जाएंगी। तो चलिए इसको समीकरण की तरह सॉल्व करते हैं। अब चलिए गुणा कराइए, तो x माइनस 10 हो गया, बराबर 3 का गुणा y में, तो 3y माइनस का 3 धाम में 30। अब y को इधर लाइए, तो x माइनस का इधर 3y हो गया, बराबर a माइनस का 30, इधर देखिए माइनस का 10 है, तो इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो चलिए, तो x माइनस 3y बराबर हमारा कितना हो गया, देखिए माइनस 30 में से 10 जाएगा तो माइनस का 20। इस समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए अब दूसरी शर्त देखते हैं। देखिए, इसके बाद फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद ज्ञात करेंगे। तो चलिए, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, देखिए अब 10 वर्ष बाद कह रहा है, मतलब वर्तमान के बाद। देखिए, तब क्या करेंगे, हम इसमें 10 जोड़ देंगे, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि बात कहा है ना, तो जोड़ेंगे। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो y में हम क्या करेंगे, इसके जो वर्तमान आयु है उसमें 10 वर्ष जोड़ के हम आगे हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि वर्तमान ही लिया जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। जो पिता की आयु है, किससे? अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह। तो x प्लस का 10 बराबर, ये कितना हो गया, 2y प्लस का 10 दूनी 20। तो
वाई को इधर लाइए तो x माइनस का 2y हो गया, इधर प्लस का 2y था, इधर माइनस हो गया, बराबर ये प्लस का 20 तो पहले से है, ये प्लस का 10 इसमें जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया, x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। चलिए अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से सॉल्व करके हम आयु निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 20, इस समीकरण नंबर हमारा 1 था। और दूसरा क्या निकला है, x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। चलिए देखिए कोई संख्या कट रही है समान है, तो ये तो समान है लेकिन कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके काट देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। और देखिए ये वाला प्लस है ना, तो इसको माइनस कर दो। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस से तो कट के 0 हो गया। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 2y, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2y जाएगा। देखिए जो चिन्ह हम लगाते हैं बाद में बदलते हैं वही हमारा चिन्ह हो जाता है, ये वाला नहीं होता। ठीक, माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस का y। क्यों माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब यहाँ पे माइनस माइनस देखिए जुड़ जाएगा, -20 -10 तो माइनस का 30, ये कट गया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 30। अब देखिए पुत्र की आयु हमने माना था y, तो पुत्र की आयु 30 आ गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम पिता की भी ज्ञात कर लेते हैं, तो समीकरण हम रख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किस में रख दें, समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर हमारा 2 था। तो चलिए क्या y का मान ज्ञात है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है, तो 2 गुणे y का मान कितना आया है, 30 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो गया, 10 तो पहले से है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 30 दूनी 60। तो चलिए x बराबर, अब इधर 10 पहले से है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 60 इधर प्लस का 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 70। ठीक, चलिए अब देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पे देखिए हमने पिता की वर्तमान हमको ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु x है और इनकी y है, तो हमको ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए देखिए पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया, x माने थे ना तो 70 हो गया, x का मान 70 आया है। और पुत्र की क्या माने थे, y, तो y का कितना आया है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 30 माने थे ना, ये 30 आ गया। ठीक, ये क्या हमारा x था और ये हमारा y था। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहले हम मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जैसे हम पहले माने थे, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, अब कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो क्या इस समय, अब देखिए पहले बात की बात नहीं की है, मतलब इसी समय कहा है कि इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो प्रश्नानुसार किसकी आयु, पिता की आयु किससे, अपने पुत्र की आयु से कितना है, 4 गुनी है। वास्तव में 4 तो गुने ए हैं, लेकिन बराबर कार्य इसमें लगेगा। ठीक, अब देखिए तो चलिए समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए 4y इसमें आएगा, तो देखिए इधर प्लस का है, इधर तो माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 बचा। तो समीकरण नंबर हमारा 1 तैयार हो गया। चलिए अब फिर क्या रहा हमारा, कह रहा है कि अब से 18 वर्ष बाद, किससे, अब से वर्तमान से
18 वर्ष, क्योंकि अब की बात की है ना, अब मतलब वर्तमान, तो वर्तमान से 18 वर्ष बाद। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 18 वर्ष बाद किसकी, पिता की वर्तमान आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी हमारी। देखिए बात की बात किया है ना, तो हम बात का मतलब जुड़ेगा, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 18 वर्ष, और पुत्र की 18 वर्ष बाद, पुत्र की आयु बराबर, अब वाई माने थे ना, तो वाई प्लस का 18 वर्ष। चलिए कह रहा है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, हमेशा पुत्र में ही लेगा, ठीक। तो किसकी, पुत्र की आयु की, तो किससे 18 वर्ष बाद इससे पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे वाई प्लस का 18। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यक्स प्लस 18 बराबर 2 का गुणा वाई में, तो 2y प्लस 18 दूनी 36 हो गया। अब y को इधर लाइए, तो x माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 2y है, इस पक्ष में आएगा तो अपना चिन्ह बदल लेगा। अब देखिए बराबर, तो 36, अब यहाँ पे प्लस का 18 है, तो इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो x माइनस का 2y बराबर कितना 18। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमारा एक क्या है, x माइनस 4y बराबर 0। तो चलिए अब 2 समीकरण हो गए, तो हमें मान निकाल लेते हैं उन सब का आयु क्या है। तो चलिए देखिए, तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस का 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2, x माइनस का 2y बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब देखिए x तो समान मिल रहा है लेकिन कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। अब देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये फिर क्या है हमारा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये तो कट गया, ठीक। अब माइनस 4y में से प्लस का 2y जाएगा, तो माइनस का 2y आएगा, ठीक। क्यों माइनस है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बराबर। अब 0 माइनस 18 जोड़ेंगे तो माइनस का 18 ही आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 18/2, 2 1 के 2, 2 9 18। तो पुत्र की आयु हमको मालूम हो गई कितना, 9 वर्ष, ठीक। ये पुत्र की आयु। चलिए अब एक समीकरण में रख के हम पिता की भी आयु याद कर लेते हैं। चलिए देखिए समीकरण किस में रख दें, तो ये समीकरण हम इसमें रख देते हैं, पहले में 1 में किसका, y का मान निकला है ना, तो y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस का 4y बराबर 0 है, तो चलिए y का मान रख दीजिए इसमें। तो x माइनस का 4 गुणे 9 आया है ना, तो 9 रख दीजिए बराबर कितना 0। फिर x माइनस का 9 चौक 36 बराबर 0, तो 36 उधर ले जाइए, x बराबर इधर माइनस का 36 है, तो इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पिता की वर्तमान आयु, हमने जो माना था XY पहले, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x थी ना, तो x बराबर कितना हमारा 36 वर्ष, ठीक। और पुत्र की वर्तमान आयु y था ना, बराबर कितना 9 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला देखिए। तीसरा क्वेश्चन, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, तो इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम मानते हैं, तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष।
अब की बार राधे कहाँ है ना, तो राधे के पिता हैं, तो राधे की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, वाई वर्ष मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, वाई वर्ष। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, मतलब उसकी आयु की 7 गुनी किसकी, राधे की। तो राधे की जो पिता की वर्तमान, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार। ठीक, देखिए राधे की जो पिता की आयु है किससे, राधे की आयु से, सॉरी यहाँ पे 7 गुनी है, ठीक 2 नहीं है, ये 7 है, ठीक 7 वाई, तो 7 गुनी है, तो मैं 7 से गुणा कर दिया, 7 वाई हो गया। अब देखिए इसको इधर लाइए, 7 माइनस का 7 वाई हो गया बराबर का 0, क्योंकि इधर देखिए प्लस का 7 वाई था, इस पक्ष में आएगा तो माइनस का 7 वाई, तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। चलिए अब फिर कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, कितना 1 वर्ष, तो 1 वर्ष पहले, अब की देखिए पहले की बात की है तो हम क्या करेंगे, वर्तमान जो माने हैं वर्तमान में से 1 को घटा देंगे। तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, अब वर्तमान हम x माने थे, तो 1 वर्ष पहले कह रहा है तो वर्तमान से हम 1 कदम पीछे जाना है, मतलब 1 वर्ष पीछे जाना है, तो वर्तमान जो हम माने हैं उसमें से 1 घटा दीजिए, हम पीछे 1 वर्ष चले गए। ठीक, अब देखिए फिर 1 वर्ष बाद, सॉरी 1 वर्ष पहले है ना, 1 वर्ष पहले राधे की आयु, अब देखिए राधे की आयु हमने क्या माना था, वाई वर्ष माना था, तो इसमें से 1 घटा दीजिए, 1 वर्ष पहले की आयु हो गई। ठीक, चलिए कह रहा है कि राधे की आयु की 9 गुनी हो जाती है, मतलब 1 वर्ष पहले पिता की जो आयु है, किसकी, जो पिता की आयु है किससे, राधे की आयु से कितनी हो जाती है हमारी, 9 गुनी हो जाती है। ठीक, अब देखिए x माइनस का y बराबर, देखिए अब देखिए दोस्तों इसमें 9 का गुणा कराइए y के साथ, तो 9y हो गया, फिर 9 का गुणा -1 के साथ करें तो इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया चिन्ह, फिर 9 1 के 9। अब देखिए x माइनस, अब देखिए 9y को इसमें लाइए तो x माइनस का 9y बराबर, अब देखिए यहाँ पे -9 पहले से है, अब इसको प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 1 नहीं जाएगा प्लस का 1, तो x माइनस का 9y बराबर माइनस का 8। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है x माइनस का 7y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा x माइनस का 9y बराबर माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर है लेकिन कट नहीं रहा है क्योंकि चिन्ह समान है इसका, तो चलिए विपरीत कर देते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक, माइनस करने पे चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, और ये देखिए माइनस इसको भी प्लस कर देंगे। तो चलिए ये तो कट गया, फिर माइनस का 7y प्लस का 9y, अब की देखिए प्लस का 9 बड़ा है ना, तो 9 में से -7 घटा दीजिए, तो 7 9 में से 7 गए 2 हो गया, वही प्लस का क्योंकि प्लस वाला बड़ा है 9, फिर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया प्लस का, तो y बराबर कितना हो गया 8 बटा, अब देखिए 2 इसके साथ गुणा कर रहा है ना, इसमें जाके भाग कर देगा, तो 2 2 1 के 2 2 चौके 8, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 4 वर्ष। चलिए अब एक समीकरण में हम रख के पिता की भी आयु निकाल लेते हैं। ठीक, x का मान चलिए देखिए रखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण हमारा 1 क्या है, x माइनस का 7y, ठीक बराबर 0, इस समीकरण नंबर हमारा 1 है। तो चलिए हमारा y का मान क्या आया था, y का मान हमारा 4 आया है। ठीक, तो चलिए रखिए, तो x माइनस 7 गुणे y का मान 4 है, तो y का स्थान पे 4 बराबर 0, तो x माइनस 7 चौके 28 बराबर 0, तो x बराबर, अब इधर माइनस का 28 इधर जाएगा प्लस का 28 बन जाएगा, तो x बराबर हमारा 28 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिता की
वर्तमान आयु बराबर कितना 28 वर्ष है, क्योंकि हमने पिता को यक्स माना था। ठीक, अब राधे की वर्तमान आयु, हमने इसको y माना था, तो y बराबर कितना हमारा 4। ठीक, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ पे वर्ष लिख लीजिएगा। ठीक, वर्ष दोनों में। ठीक, चलिए करते हैं सातवां नहीं, चौथा। देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। ठीक, देखिए जिसकी आयु की कहेगा उसी में हम गुणा कराएंगे। अब रीता की आयु की कहा है ना, तो रीता की आयु हम गुणा कराएंगे। तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की, फिर देखिए रीता की आयु की 3/4 है। तो इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, तो हम मानेंगे, देखिए इसमें मीरा और रीता की बात की है, तो इसमें हम मीरा और रीता को मानेंगे। चलिए मानेंगे मीरा की वर्तमान आयु। ठीक, ऐसे मानिए वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और दूसरा क्या है, रीता है। तो रीता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, अब देखिए फिर कह रहा है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो प्रश्न अनुसार किसकी आयु, मीरा की आयु कितनी है, x है। किससे, रीता की आयु से, किससे, रीता की आयु 4 है, y है। तो इसका क्या है, हमारा 4/5 है। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 4y/5। और देखिए 5 का x में गुणा कर दीजिए, तो 5 × x बराबर 5x बराबर कितना, यहाँ पे देखिए 1 हम लिख सकते हैं ना, तो 1 का गुणा 4y में बराबर 4y हो गया। अब देखिए 5x माइनस का 4y बराबर 0, इस समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए अब दूसरा शर्त देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो चलिए दोनों का 4 वर्ष पहले हम आयु याद करते हैं। यहाँ मानेंगे कि 4 वर्ष पहले की बात किया है, तो हम घटाएंगे 4 वर्ष पहले किसका, मीरा की आयु। अब देखिए वर्तमान तो हम क्या माने थे, वर्तमान हम x माने थे ना, तो हमको पीछे जाना है 4 वर्ष पहले की बात कर रहा था, हमको 4 वर्ष पीछे आना, तो हम घटा देंगे वर्तमान में से, तो x माइनस का 4 वर्ष हो गया। फिर 4 वर्ष पहले रीता की आयु बराबर, अब देखिए रीता की आयु क्या है, y है, तो 4 वर्ष से पहले जाना है, तो हम घटा देते हैं। फिर कह रहा है कि रीता की आयु की 3/4 हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए किससे, मीरा की आयु से जो रीता की आयु है वह 4 वर्ष पहले कितनी हो जाती है, हमारी 3/4 हो जाती है। अब चलिए देखिए गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो इसके साथ हो गया, देखिए कटेगा नहीं कुछ, तो 3 और y-4 हो गया ऊपर, और 4 हो गया इतने नीचे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको अगर 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए 4 का गुणा इसमें करा दीजिए, 1 का गुणा 3y-4 में करा दीजिए, तो 4 का गुणा इनके साथ, तो 4, तो x माइनस का 4 बराबर 1 का गुणा इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अब इसमें गुणा करा लेते हैं, तो 4 गुणा x के साथ, तो 4x माइनस 4 चौके 16 बराबर 3 का गुणा y, तो 3y माइनस 4 त्याई 12। अब देखिए तो 4x, अब 3y को इधर लाइए, तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 12 तो पहले से है, ये देखिए माइनस का 16 इस पक्ष में आएगा, तो अपना प्लस करके 16 बन जाएगा। चलिए देखिए 4x माइनस का 3y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 16 में से अब 12 जाएगा, तो 4 आ जाएगा,
बराबर समीकरण नंबर 2। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं दोनों समीकरण को लेके। तो समीकरण नंबर हमारा एक क्या था, यहाँ पे 5x माइनस का 4y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 था, और 4x माइनस का 3y ये देखिए समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब देखिए इसमें दोनों क्या कोई संख्या बराबर लग रही है? नहीं, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है, कोई भी संख्या बराबर नहीं है। तो चलिए इसको हम बराबर करते हैं। चलिए देखिए हम किसको बराबर करें, हम x को बराबर करें। देखिए जब x को बराबर करेंगे तो इनके जो गुणांक हैं 5, देखिए इसका गुणांक 5 है, इस x का गुणांक 4 है। गुणांक मतलब एक साथ जो गुणा किया गया है, ठीक। तो बराबर करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इनके गुणांक को विपरीत गुणा करते। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, यहाँ पे 5 है ना, तो इसमें 5 का गुणा कर दो। देखिए यहाँ पे 4 5 20, 5 चौके 20, तो दोनों में बराबर है 20 20। तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा हो गया, 5 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करिए तो 5 का गुणा हो गया। तो चलिए अब गुणा करा लेते हैं। बराबर कितना, 4 का गुणा 5 में, तो 5 चौके 20x, फिर माइनस 4 का गुणा 4 के साथ, 4 चौके 16y बराबर 0 का गुणा 4 के साथ 0, समीकरण नंबर ही हमारा 3 हो गया। अब देखिए 5 चौके 20x, फिर माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 5 चौके 20। अब देखिए समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया, क्योंकि नया नया समीकरण बना है तो नया नया नाम भी रख दो। अब देखिए यहाँ पे 20 20 तो समान है लेकिन कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पे देखिए चिन्ह समान है तभी नहीं कट रहा है, ठीक। अगर विपरीत चिन्ह कर देंगे तो हमारा कट जाएगा। चलिए घटा देते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस इधर प्लस कर दो, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो। अब देखिए ये तो कट गया, -16y में से प्लस का 15y जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का y, तो उस माइनस का y बच गया, क्योंकि 16 वाला बड़ा है तो माइनस आया, बराबर यहाँ पे माइनस का 20। अब माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 20 वर्ष। चलिए अब फिर यहाँ समीकरण हम रख के x का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किस में रख दें, चलिए हम समीकरण नंबर पहले में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। चलिए एक क्या है, 5x माइनस का 4y बराबर 0 है, समीकरण नंबर 1 है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो -4 गुणे, अब देखिए यहाँ पे y का मान कितना है 20, तो 20 रख दीजिए बराबर 0। अब देखिए 5x माइनस 20 चौके 80 बराबर 0। अब देखिए तो 5x बराबर, अब देखिए 0 ना, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें जाएगा तो प्लस का 80 हो जाएगा, तो x बराबर अब भाग कर दीजिए 5 से, ठीक। 5 1 के 5, फिर देखिए 5 1 के 5, 5 6 के 30, 16 5 80 हो गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 16, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु x माने थे ना, तो इसका मान 16 आया है। और रीता कितनी आई हैं, रीता की वर्तमान आयु y माने थे, तो y बराबर कितना है हमारा 20 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष, ठीक। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें पिता और पुत्र की बात की है, तो हम पिता और पुत्र को मान रहे हैं। चलिए माना, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु, सॉरी यहाँ पे वर्तमान लिख लीजिए, ठीक, भूल गए।
पिता की वर्तमान आयु, ठीक। तब पुत्र की वर्तमान आयु थोड़ा राइटिंग कम जा रही है। चलिए देखिए, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वाई वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो चलिए देखिए, किसकी, पहले प्रश्न अनुसार लिख लीजिए यहाँ पे, तब सॉल्व करिए। चलिए, किसकी, पिता की किससे, अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, ठीक। एक गुणा का चिन्ह है, 3 गुणे कर दिए, 3 गुनी है ना। तो चलिए देखिए x बराबर कितना हो गया हमारा, 3y हो गया। अब देखिए इसको इधर लाइए तो x माइनस का 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब फिर क्या क्या आ रहा है, देखिए 12 वर्ष बाद पिता, चलिए पहले 12 वर्ष बाद हम ज्ञात करते हैं, तब इसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए 12 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितना, अब देखिए वर्तमान में तो x है, अब 12 वर्ष बाद कह रहा है, बाद मतलब वर्तमान से आगे, तो मतलब बाद का मतलब हम जोड़ते हैं, प्लस का चिन्ह लगा के इसमें जोड़ देते हैं जो कहता है, तो वर्ष x प्लस 12 वर्ष। तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, अब देखिए फिर वर्तमान में तो y है पुत्र की आयु, लेकिन 12 वर्ष बाद जा रहा है, तो बाद का मतलब प्लस जोड़ दो, पहले आए तो घटा दो, लेकिन बाद आ रहा है तो हम जोड़ रहे हैं, ठीक। कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। पिता जो है, पिता किससे, अपने पुत्र की आयु से, किससे, अपने पुत्र की आयु से 12 नहीं, कितना दिया है, 2 गुना दिया है, थोड़ा क्वेश्चन 2 गुना हो जाता है, ठीक। अब देखिए x प्लस 12 बराबर 2 का गुणा कराइए तो 2y प्लस 12 दूनी 24, ठीक। अब देखिए x यहाँ पे माइनस का 2y बराबर कितना, 24 माइनस का 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, x माइनस का 2y बराबर, अब 24 में से 12 घटाए, देखिए यहाँ पे माइनस 12 क्यों आया, देखिए यहाँ पे प्लस था, इधर लाए माइनस का 12 हो गया। चलिए तो 12 आ गया, 24 में से 12 गए, 12 समीकरण नंबर 2। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले समीकरण 1 हमारा क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है x माइनस का 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर x माइनस का 2y बराबर 12, समीकरण नंबर 2। चलिए अब देखिए समान है लेकिन जुड़ जा रहे हैं, जोड़ने पे कट नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होते ही कट जाएगा। देखिए प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, विपरीत चिन्ह का कर दो, ठीक। अब देखिए तो कट गया, अब -3y में से प्लस का 2y जाएगा, तो माइनस का 1 का मतलब माइनस का y बचेगा। फिर बराबर ये तो यहाँ पर माइनस का 12 ही रहेगा, क्योंकि 0 से कोई मतलब है ही नहीं। फिर माइनस माइनस तो कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष, ठीक। चलिए हमें किसी एक समीकरण में रख के मान निकालते हैं। तो आप लिखिए समीकरण किस में रख दें हम, चलिए समीकरण पहले में ही रख देते क्योंकि छोटा सा है, बस गुणा करके इधर करना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 था ना। तो चलिए रख दीजिए, तो x माइनस, तो 3 गुणे y का मान क्या आया है, 12, तो 12 बराबर 0, तो x माइनस का 12 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 36, इधर माइनस का 36 था, इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 36 वर्ष। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु कितनी थी, x थी ना, ये बराबर कितना आया है 36 वर्ष। और पुत्र था, हाँ पुत्र था, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, ये दोस्तों अब कुछ दिन बाद ये दिक्कत नहीं होगी जो बार बार होती है, हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, हमने अभ्यास 7 का डी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम अभ्यास 7 का ई सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।